मार्केट में बड़ा फॉल आने से पहले हम कैसे पता करें कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट में बड़ा डाउनफॉल आने वाला है। तो उसके लिए आपके पास एक ही इंडिकेटर है जो मेन इंडिकेटर का काम करता है, जो आपको मार्केट क्रैश होने से पहले आपको बता देगा कि मार्केट क्रैश करने वाला है। वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का आप जनरली एक नॉर्मल लेवल देखेंगे काम करने का, तो ये नीचे का लेवल जो होता है वो 10 के आसपास का होता है और ऊपर का लेवल जो होता है वो 20 के आसपास का होता है। तो इंडिया विक्स जो है वो 10 और 20 के बीच में काम करता है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब अगर इसके ऊपर जाता है, 10 के नीचे आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। जनरली 12 के लेवल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो लेवल दिख रहा है, लाइन जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 12 का लेवल है और ऊपर का जो ये लेवल है वो 16 का है। लेकिन जो ये भिक्स यहाँ तक जो जाता है ये 20 का लेवल है, ये भी 22 का लेवल है। तो ऊपर का लेवल 22 का और नीचे का लेवल जो है वो 12 का आप ले लीजिए एक राउंड फिगर में। तो नीचे का लेवल 12 का, इसी के बीच में काम करता है। अगर इंडिया विक्स किसी समय भी 20 के ऊपर जाता है तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट में कुछ बड़ा होने की संभावना है, जो मार्केट आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ये वीकली कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है इंडिया विक्स का, और यहाँ पे आप देखेंगे तो जब रिजल्ट आने वाला था, आप लोगों को पता होगा जब लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन जो विक्स का हाई पहुंचा था वो 32 का विक्स का हाई पहुंच गया था। और उस समय लग गया था कि हाँ मार्केट में डर का माहौल है, और आपने देखा था कि निफ्टी 8% के आसपास सिंगल डे में फॉल हो गया था। उसके बाद से इंडिया विक्स जो है वो करेक्शन किया और फिर से मार्केट कंफर्टेबल हो गया। अब चलते हैं जो सबसे बड़ा क्रैश आया था 2008 का और 2020 का, हम चार्ट ओपन करते हैं। तो ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, ये 2020 का चार्ट है। और वहाँ पे जब कोरोना आने वाला था, जनवरी फरवरी मार्च का जो मंथ था, यहाँ पे देखेंगे ये जनवरी का कैंडल है, ये वाली थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ये फरवरी का कैंडल है। और ये वाली जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है ये मार्च का कैंडल है। और उसके बाद जो एक रेड कैंडल है ये वाला, ये अप्रैल का कैंडल आपको दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि इंडिया विक्स का जो लेवल था वो चला गया था लगभग 85 के आसपास, जो कि बहुत ही अब नॉर्मल है, जो कि एक बार 2008 में हुआ था। उसके बाद हमें 2020 में सेम चीज देखने को मिला है। तो जब भी आपको इंडिया विक्स 20 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो आप समझ लीजिए कि दिक्कत है मार्केट में, और आपको अपना पोजीशन को हल्का करना चाहिए। एक और चीज है, अब 2008 का एक बार हम चार्ट लेकर के चलते हैं। 2008 में देखेंगे तो 2020 में क्या हुआ था, 2008 में क्या हुआ था। तो 2020 में एक ही बार गया था 85 के आसपास, उसके बाद फिर से यहाँ पे अप डाउन कोई मोमेंटम नहीं हुआ इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया था। लेकिन जब 2008 की बात करेंगे तो यहाँ पे जब मंथली चार्ट आप लगाएंगे तो देखेंगे कि 10-12 महीने तक कंटिन्यूसली विक्स में जो था वो ऊपर का लेवल 80 के आसपास को टच कर रहा था। और उसके कारण जो था वो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक भी नीचे से रिकवर नहीं कर पाए थे, एक एक साल लोअर लेवल पे रह गए थे स्टॉक। तो ये कारण होता है, अगर इंडिया विक्स जल्दी से कूल हो जाता है तो आप जल्दी से आपका स्टॉक रिकवर हो जाएगा, मार्केट कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर इंडिया विक्स जल्दी से रिकवर नहीं करता है, रुकता है ऊपर के लेवल पे, तो आपका स्टॉक का भी जो प्राइस है वो भी रुक जाएगा, उसमें भी दिक्कत आएगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है मार्केट को क्रैश करने से पहले पता लगाने की, वो है गोल्ड प्राइस का फ्यूचर। गोल्ड का प्राइस को आप ट्रैक करते रहिए। अगर गोल्ड के प्राइस एक नॉर्मल मूव में ऊपर नीचे कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर सडन अगर मूव आता है गोल्ड के प्राइस में ऊपर की ओर, तो आप समझ लीजिए कि जो
पैसा है वो मार्केट से निकल के सेफ साइड शिफ्ट हो रहा है मनी। अगर तेजी से जा रहा है, अगर धीरे धीरे गोल्ड के मूवमेंट में हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शार्प तेजी से अगर ऊपर जाता है तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट का पैसा जो है वो सेफर साइड इन्वेस्टमेंट में गोल्ड में जा रहा है, मार्केट में कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो ये दो चीज मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप दो चीज का एनालिसिस करके अगर काम करेंगे तो आप पाएंगे कि जब मार्केट क्रैश करने वाला होगा आप अपना पोजीशन तब तक कुछ ना कुछ हल्का कर लिए रहेंगे। पूरा बेच करके कभी भी मार्केट से एग्जिट नहीं करना होता है। आप 40-50% पोर्टफोलियो को हल्का कर सकते हैं। जब नीचे आए तो फिर और बाइंग अपना बना सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। मैं डेली रात को 9 PM लाइव आता हूँ, रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, जहाँ पे कोई ना कोई एक मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, कोई भी इंडिकेटर के बारे में बात करता हूँ या कोई चार्ट पैटर्न के बारे में बात करता हूँ। उसके बाद लगभग 40 से 45 मिनट्स मैं आप लोगों का स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूं, जहां पे आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो मैं उस स्टॉक का चार्ट ओपन करके आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इसका सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, अगर स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस कहां पे रखना है। तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको एक भी रुपए पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली काम कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ठीक है, आप अगर हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबर भी बन सकते हैं, जिससे कि मैं कहीं पे पोजीशन लूँ किसी स्टॉक में तो मैं मेंबर पोस्ट के द्वारा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिससे कि आप भी वहां पे पोजीशन बना पाएं और कुछ ना कुछ पैसा आपका बन जाए। जिन लोगों का मार्केट में 3 साल से कम का टाइम हुआ है उनके लिए मेंबरशिप जरूरी है, बिकॉज उनको एक अच्छा गाइडलाइन मिलेगा। मेंबरशिप बनने का दूसरा फायदा यह है कि लाइव क्लास में काफ़ी लोग जुड़ते हैं, लगभग 1400 से 1500 लोग डेली जुड़ते हैं हमारे साथ। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप मेंबर रहेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो प्रायोरिटी बेस पे ले लिया जाएगा और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि अब हमारा नंबर आएगा, हमारा क्वेश्चन लिया जाएगा या नहीं। इसके लिए आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन डालेंगे और प्रायोरिटी बेस पे आपका क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।